जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये ख़ास खबरनामा। नाजरीन, आए दिन जहेज़ के लिए लड़कियों को हरासा किया जा रहा है और कुछ लड़कियां इस हरासानी से परेशान होकर खुदकुशी कर रही हैं और कुछ अपने घरों में बैठी हैं। हुकूमत को चाहिए कि जहेज़ के लालची जो हरासा कर रहे हैं लड़कियों को, इन पर सख्त कानून बनाकर इन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा दे और सारी तहकीकात के बाद ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए। एक ऐसा ही हरासानी का वाक़या चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके गौस नगर में पेश आया है। गौस नगर की रहने वाली एक खातून जिसका नाम आयशा है, इसकी शादी 2-3 साल कबल हुई और इस बहन को एक लड़का भी मौजूद है। इसके शौहर का नाम मिर्ज़ा इमरान बेग है। मिर्ज़ा इमरान बेग जिस दिन से शादी किया उस दिन से मुसलसल इसे हरासा कर रहा है और पैसों का मुतालबा कर रहा है और इसके मासूम छोटे बच्चे को लेकर वो इसे हकाल दिया और इसे मारपीट की। अब ये लोग परेशान होकर हमारे पास जैसे ही आए, हमने चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के एक एसआई को कॉल किया जिसका नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार एसआई को हमने ये सारी तफसीलात बताने के बाद लड़की को हॉस्पिटल भेजकर एमएलसी कराई और एमएलसी के बाद इस दरिंदे पर ये दफे बुक हुए हैं 498A 323 406 506 IPC। भला हो इस एसआई का जो चंद्रानगुट्टे के अनिल कुमार का, जिन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए इस बहन की मदद की। अगर पुलिस वाले टाल मटोल करेंगे तो फिर ऐसी लड़कियां सिवाय खुदकुशी के इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन ये एसआई ने मदद करने की वजह से ये लड़की ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए एक केस दर्ज कराया और आइए सुनते हैं इस लड़की की जुबानी और इनके वालिद जो नाबीना हैं, मजबूर परेशान ऐसे लोगों को भी जहेज़ के लिए हरासा किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। 2 साल पहले मेरी मिर्ज़ा इमरान बेग से शादी हुई थी। उसके बाद उन्होंने 2 साल के बाद से शादी बाद उसके बाद टॉर्चर चालू कर दिया। उन्होंने मेरे को गालियाँ गलौज करने लगे, जो बाता गालियाँ मार रहे थे मेरे को। उन्होंने फिर वजह कई को गाली गलौज कर रहे थे, कई को मार रहे थे। खाली अम्मी अब्बा सिखा रहे होंगे तुम्हारे, अम्मी अब्बा कई को सिखाएंगे। मेरे माँ बाप मेरे को शादी करके दे दिया, बस सिखाते कोई नहीं। तभी अम्मा बाप खाली पीली के मेरे से लड़ रहे थे। कभी भी उनके घर को जाती हूँ तो उनके अम्मा बाप बातें करते थे, बाबा तो मेरे को दुनिया के बातें करते थे, दुनिया का रो लेती थी मैं। फिर भी मैं उनके टॉर्चर बर्दाश्त करके ज़िंदगी करी मैं। लेकिन क्या काम करते तुम्हारे शौहर? हमारे शौहर पहले मेडिकल पे काम करते थे, फिर पैसे बस नहीं हो रहे तो मैं क्या करी, मेरा पैसे बस नहीं हो रहे ना, एक बच्चा हो गया, उसके बाद पैसे बस नहीं हो रहे तो हम क्या करें, ऑटो दिलाए उनको। मेरा सोना बेच के अम्मी का से 15,000 रुपये दे के मैं ऑटो दिलाया। बस जब से उन्होंने इतने टॉर्चर कर रहे मेरे को, अम्मा बाबा तो नियाना बोरे, अम्मा बाबा मेरे नियाना कहते घर को मिलने, जान से मार दे तुम बोरे खाली पीली के। वो वजह बात बोलते क्या है, बोलते उन्होंने घर में ऐसा हिस्सा दियो बोरे, हिस्सा देना कहते हैं। इसके आपके घर में से हिस्सा दिया होगा? हाँ, हमारे घर में से हिस्सा देना कहते हैं, 2 लाख रुपए देना कहते हैं उनको हिस्से में से। सोना नहीं दिए बल्कि बोल रहे मेरे को मैं उनकी काबिल की नहीं हूँ कहते, घर में नहीं हूँ तो कहते मैं कहाँ फिरती हूँ कि कहते किसके भी संगात, ऐसा वैसा बोल के टॉर्चर कर रहे। छोटे छोटे बातों पे लड़े मार रहे मेरे को, हकाल दे रहे, जा तू जारी तो तेरी मर्जी से जाने तो नको, मेरा अपन नको दाल, जारी तो तेरी मर्जी से चल जा तू, मगर मैं तो नहीं छोड़ता, मेरी मर्जी से नहीं छोड़ता हूँ, जारी तो चल जा। मेरे को परसों मेरे बच्चे को ले के मेरे को हकाल दिया दुनिया का। अभी मारे सोता मार के उनके बहनों को, बाबा को, उनकी अम्मा को फ़ोन करे। अम्मा उनके बहन बोली थी कहते मेरे को मारती हूँ बोली थी कहते, उनकी बहन को बुला रहे थे फ़ोन करके। उस दिन मेरे को दुनिया का स्टबनी से मारे, कांच का शीशा पुरा दे रहे थे मेरे ऊपर, मार के मेरे बहन भोने थे बल्कि मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरी जान चल जाती थी। आपके बच्चे को ले लेके आपको हकाल दिए? हाँ, हकाल दिए, बच्चे को लेके हकाल दिए। अगर बच्चे तक आई तो मेरे को जान से मार देते कहते उन्होंने। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम पुलिस से लेके आ लिए, बच्चे को लेके आ लिए। जब से घर में पुलिस वाले क्या करे, केस बुक करे? हाँ, केस बुक करे उनके ऊपर।
बुक करे केस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोइनुद्दीन है। मेरी बेटी आयशा बेगम है। उनका शौहर जो है बहुत टॉर्चर कर रहा मेरी बच्ची को। पहले 2 शादियां हुए सो इसके। एक बीवी को, पहली बीवी को तलाक दे दिया, दूसरी बीवी को जो है कोई हाफिज साहब से खाली निकाह पढ़ाए थे कहते, प्रूफ नहीं होने की वजह से उसको भी सबूत नहीं था तो वो भी बेचारी को टॉर्चर कर रहा, तो उन्हें अपने आप छोड़ लेके बैठ गई। अब मेरी बच्ची को फुसला के मना के अपने माँ बाप के शिकायतां करके, मेरे माँ बाप सही नहीं दिखते, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, मेरे को मारते करते, मेरे को एक अंडा तल के भी दो बोल तो मेरी माँ कोशिश है करी सो है बोल के हमको फुसला के बातों में ला के शादी मेरी बच्ची से कर लिया। मेरी भी बच्ची को सिर्फ 5-6 महीने सुकून में रखा, उसके बाद से टाचरा मेरी बच्ची को जुल्मा करते जा रहा। और जब नाम क्या है उसका? उसका नाम मिर्ज़ा इमरान बेग है। उसको अजहर पुकारते। उसके मामू कहते पुलिस में है, एसआई है कहते, उनकी धमकी दे रहा। और उनके ख़ानदान के लोग कोई वकीला है कहते, उसकी धमकी दे रहा। और इससे पहले 2-3 बार मेरी बीवी को मारने गया और 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक करा। बहरहाल बच्ची को तो बहुत बेधड़क मार रहा। अब हुआ क्या, 15 मार्च के दिन मेरी बच्ची को इतना बुरा मारा, कांच का शीशा पेट में पुरा दे रहा था। और बच्ची 2-3 महीने का अमल है, उसके पेट पे स्टेपनी डाल दे रहा था। ये सब वजह क्या है? ये वजह यही है कि 2 लाख रुपए दियो बोल रहा। वो मेरे माँ बाप कन से 2 लाख रुपए ला। अगर वो नहीं बच्ची आके नहीं बोली तो छोटी छोटी बात पे टाचरा कर रहा। हालांकि उन्हें जो है पहले कॉस्मेटिक की दुकान पे 700 रुपये में काम करता था। और चलो उसकी कमाई बढ़ गई तो हमारी बच्ची खुश रहती बोल के बच्ची का सोना रहन डाल के हम 15,000 रुपये उसको हाथ के बदल दे के ऑटो देने लगाए। ऑटो चलाए जब से, और ऑटो जो की कमाई बढ़े जब से और जुल्म बढ़ गया ज़्यादा। उनके बाबा शिकार है 2 लाख रुपए मंग बोल के, इन्हें मंग के बच्ची को पूछो बोल रहा। जब बच्ची नहीं पूछी तो बच्ची को टाचरा करते गया। आपके आंख नहीं दिखते क्या? मेरे आंख नहीं दिखते, मैं नाबीना हूँ। बड़ी मुसीबत और मेहनत से मैं बच्चों को पाला सो हूँ, पाल पोस के शादी करा सो। मैं गरीब हूँ, मेरे को जो है कोई आसरा नहीं है। सिर्फ एक बच्चा मेरा ऑटो चलाता, उन्हें 300-400 रुपये मेरे को जो भी है घर में ला के देता, उसमें हमारा गुजारा है। और कोई मेरा सहारा नहीं है। यहाँ तक कि मेरे को कोई गवर्नमेंट का भी पेंशन भी चालू नहीं हुआ। बहरहाल हम बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची बहुत कंप्लेंट दी है। इसकी कंप्लेंट मैं चंद्रानगुट्टा PS में दिया, DCP साहब का दिया। DCP साहब भी मेरी हेल्प करे, चंद्रानगुट्टा एरिया PS वाले भी मेरी हेल्प करे। और उसके बाद वुमेंस को भेजा है केस, वो वुमेंस PS वाले भी जो है हेल्प करे, FIR बनाए उसकी। और उसके ऊपर 4 सेक्शन बुक हुए। अब आगे मेरी गवर्नमेंट तेलंगाना पुलिस से और यहाँ की कोर्ट से मेरे को अपील है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होना और मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना। बार बार मेरे को भी धमकियाँ दे रहा, मेरी बीवी को धमकियाँ दे रहा, मेरी बच्ची को धमकियाँ दे रहा। उन्हें मेरे घर तक नहीं आना, मेरी इंक्वायरी में फिर रहा अभी भी महल्ले में। ये पकड़ो आप, ये FIR का भी बताओ जी। मेरे घर तक आप फिर रहा उन्हें अभी मेरे घर की ये केस बुक कराए से FIR काफी है। और मेरे घर तक फिर रहा उन्हें, मेरे घर के करीब नहीं आना उन्हें, और मेरे एरिया में नहीं दिखना, मेरे घर तक नहीं आना उन्हें। अगर उन्हें मेरे घर तक आया, मेरे को कुछ या मेरी बस्ती में दिखा तो उसमें और केस बुक कराऊंगा और उसको मैं जो है एहतजाज PS के सामने करूंगा और मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा PS के सामने जब ये बात बोल के। मेरी सबसे अपील है कि मेरी मदद करो और मेरी बच्ची का इंसाफ करो। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।